हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बताओ लाडलो, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथी, बिल्कुल बिल्कुल पेन चेंज कर लेते हैं अपन। पेन कर लेते हैं साथियों, ये हरा वाला। ठीक है, तो अपना पेन भी बिल्कुल हो गया साथियों। एक मिनट। ठीक है भैया, अपना पेन क्लियर हो चुका है। तो साथी जो भी साथी जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी साथियों। बिल्कुल साथियों, आज मैं आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। अब अपना 25 का ही रेशियो रहने वाला साथियों। बस 25 टॉपिक है साथियों और 25 ही क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है साथियों कि आपको उत्तर देने के साथ साथ जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको साथियों उत्तर देना है। और रही बात साथियों, मौखिक रूप से मैं आपका जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाई है साथियों, उनका सारा का सारा मैं आपको बिल्कुल आज आपको याद करवाने आऊँगा। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ये पहला क्वेश्चन आ चुका है साथियों आपके सामने कि कार प्रत्यय से निमित्त नहीं है, यानी कि आपको बताना है साथियों कि कार प्रत्यय किसमें किसमें है। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन आपका बेकार है, बी ऑप्शन आपका कलाकार है, सी ऑप्शन आपका कुंभकार है, डी ऑप्शन आपका तक्षकार है। लाडलों, आपको बताना है कि कार उपसर्ग किसमें नहीं है। याद दूँ, बिल्कुल जितनी भी मेरी बहनें क्लास देखती हैं उन सभी को पता है कि आपके जो भी महिला प्रवेशक छात्रावास और आपके महिला ये ऐसा ही, ये तो साथियों आपकी आने ही वाली है साथियों, क्योंकि अपराध की देखते हुए स्थिति को। तो साथियों सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इन तीनों के अंदर तो आपका कार प्रत्यय है साथियों। और आपका ए ऑप्शन है साथियों, इसके अंदर आपका बिल्कुल इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि कार प्रत्यय नहीं है। कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, बिल्कुल 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 राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेदन में कार नहीं, बेकार, बेकार में नहीं है साथी। ठीक है, कला, कला का कार, कला को बनाना, कुंभकार, कार तक से यानी। ठीक है, तो ये राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल नहीं साथियों, उसका ए आंसर ठीक होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत, ये जो प्रत्यय साथियों यानी कृतवाचक, कृत कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है साथियों, तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में या किस शब्द में आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। देखिए साथियों, जब किसी वाक्य में करते यानी कि जब किसी क्रिया मूल तत्व के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला यौगिक शब्द, जब किसी क्रिया या मूल तत्व के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और उससे बनने वाला यौगिक कर्ता के अर्थ का बोध करवाए। किसका बोध करवाए मेरे लाडलो? कर्ता का बोध करवाए, तो वहां पर आपका कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। बिल्कुल साथियों, ओना, अक्कड़, आई, ईयत, बिल्कुल 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 साथी, ये किसका बोध करवाएंगे साथियों? इसके अंदर ओना है, अक्कड़ है, आई है, ईयत है। फटाफट से कमेंट कीजिए साथियों किसका होगा। बिल्कुल साथी, ये चीज़ तो मैंने आपको लिखाई थी कि पियक्कड़, गुमक्कड़, मरियल, सडियल, ये चीज़ें मैंने आपको तमाम चीज़ें आपको लिखाई थी साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? अक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अक्कड़, जैसे कि पियक्कड़, गुमक्कड़, वही सारे के सारे। ठीक है, ये कह रहा है कि रामायण जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ साथियों, यानी कि साथियों आपको बताना है कि प्रत्यय कौन कौन सा लगा हुआ। ठीक है साथियों, आयन है कि अयन है कि यन है कि यण है। ठीक है साथियों, कि बताना है कि प्रत्यय कौन सा लगा है साथियों। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि रामायण, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका राम धन में अयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अयन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका 3 का कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो साथी नए हैं उनको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है, और जो भी साथी अपने रोज़ के हैं, जो क्लास रोज़ देखते हैं साथी, वो सभी साथी अपने ग्रुप कॉन्टेक्ट वगैरह उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। ये कह रहा है कि विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि विदेशी जो भाषा है साथियों, इससे बना कौन सा शब्द है? विदेशी भाषा है ना। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन आपका पुरस्कार, बी ऑप्शन आपका भरपेट, सी ऑप्शन आपका अधकचा, और डी ऑप्शन आपका हर रोज है। साथियों आपको बताना है कि विदेशी भाषा के उपसर्ग, अगर साथियों मैंने आपको ये लिखाए हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको मैंने लिखाए हैं, और नहीं लिखाए साथियों तो भी कमेंट कीजिए कि मैंने आपको उपसर्ग में आपको नहीं लिखाए। बिल्कुल, जो साथी पढ़ा है वो फटाफट उत्तर दे रहा है कि हर। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको ये लिखाए थे। क्या लिखाए थे साथियों? आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग, जैसे कि हाफ, हेड, डिट्टी, वॉइस, चीफ, जनरल। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाए थे। एक मिनट है ना,
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथी, अगले साथी का राइट आंसर देना आपको 5 का कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। कौन सा शब्द बताना साथियों आपको कि उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि उपसर्ग नहीं है। रहित का मतलब साथियों आपका नहीं है, ये बताना कि प्रत्येक है, प्रास्त है, अद्यतन है या आपके व्याधि है। उपसर्ग साथियों आपके किसी शब्द के पूर्व, पहले, प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं साथियों? पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं और साथियों आपके प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं लोग? प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है भैया, तो बताना है साथियों कि उपसर्ग रहित शब्द है। 5 का राइट आंसर कौन बताएगा साथियों? बिल्कुल 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 एक साथियों प्रतिधन में एक सही है, पराधन में सही है, विधन में आदि बिल्कुल सही है, लेकिन आपका साथियों आपका ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, अद्यतन में आपका उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर कि ये जो शब्द है साथियों कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा शब्द है साथियों? प्रत्याशा जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको बताना, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा इसको। बिल्कुल लाड लो, आपके सामने आ गया कि जो प्रत्याशा शब्द है, जो प्रत्याशा शब्द है, ये भी मैंने कराया हुआ कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? बिल्कुल साथियों आपके प्रतिधन में आशा। संधि पूछ ले साथियों, देखिए साथियों, संधि पूछ ले तो बतानी है कि इसके अंदर आपकी यण संधि है, और समास पूछ ले साथियों तो आशा के बदले आशा, यानी कि साथियों आपके प्रति, ये आपका प्रथम पद क्या रहेगा साथियों? खर्च नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा लाडलों? आपके अव्यय भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे शेर? ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 6 का बी हो जाएगा, क्योंकि साथियों इसके अंदर आपका प्रति उपसर्ग है, यण संधि है, अव्ययभाव समास है साथियों, यानी कि 3 चीज़ है इसके अंदर आपके साथियों। बिल्कुल, यानी कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है साथियों, वही शब्द आपका आगे काम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये समास में होगा। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है साथियों? बहुत ही गजब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके लिए कि महापुरुष में कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास, यानी कि साथियों, यानी कि इसके अंदर हम 5 भेद पढ़ते हैं, यानी कि एक तो ना नहीं का बोध कराने वाला। ठीक है साथियों, एक आपके लुप्त पद बढ़ाते हैं साथियों में आपको रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, पवन चक्की, पन बिजली, पकौड़ी, सॉरी पकौड़ी नहीं, आपके दूध मलाई, रस मलाई और पनडुब्बी, ये सारे के सारे जो आते सारियों मैं आपको इसके अंदर पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, लुप्त कारक चिन्ह, यानी कि साथियों इसको मैं आपको लुप्त जो कारक चिन्ह होते हैं साथियों, उसके अंदर आपको मैं 6 पढ़ाता हूँ, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, यानी कर्म पदार्थ और आपके करण पढ़ाता हूँ, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण पढ़ाता हूँ। संबंध इसके अंदर नहीं आता। एक होता है साथियों अलग तत्पुरुष समास, उसके अंदर आपके संस्कार विभक्ति चिन्ह आते हैं, और एक होता है उपपद, यानी कि उसके अंदर आपके पद प्रत्यय संबंधी आते हैं। बिल्कुल महान है जो पुरुष, बिल्कुल कमेंट आ चुका है कि राइट आंसर होगा कि महान है जो पुरुष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। अगला आंसर आपके सामने है साथियों, इसका राइट आंसर दीजिए। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। अच्छा, देशांतर की बात कर लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक और शब्द बता दीजिए साथियों, अक्षांश में कौन से आपके समास है साथियों? ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु है या द्वंद्व है या क्रमधार्य है या आपका बहुवीर्य समास है? लाडलों कमेंट करके जल्दी बताइए कि देशांतर में कौन सा समास है, और कमेंट में आपको ये भी बताना है कि ये इसके अंदर आपका कौन सा समास होगा अक्षांश में। ठीक है भैया, तो अक्षांश में आपका कमेंट बताना है। बिल्कुल बिल्कुल 8 का कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल सी साथी कमेंट करेंगे देश का अंतर है, क्रमधारय समास, यानी कि साथियों आपका देश का अंतर, क्रमधारय समास बता रहे हैं। बिल्कुल 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अवश्य हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आप अक्ष का अक्ष क्या हो जाएगा साथियों? आपका अक्ष का अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका अक्ष का अंश हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें तो साथियों का आ रहा है, क्या बोले तो तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है साथियों, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अंदर आपके देशांतर में साथियों में क्रमधारय समास होता है। ठीक है साथियों, देश का अंतर है जो देशांतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा ना। अगले का आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत ही बड़ा नहीं है साथियों, निजवाचक से लिया गया साथियों, यानी कि जिसके अंदर आपको क्या दिखे साथियों? अब देखिए साथियों, ये बताने के बाद में भी अगर आपको उत्तर नहीं आए तो फिर तो साथियों आप में बहुत ही कमी है। खुद है, स्वतः है, स्वयं है, निज है, स्वतः है हो गया, खुद हो गया, निज हो गया, स्वयं हो गया, और एक शब्द आता है साथियों आपके आप। ठीक है साथियों, यानी कि जिसमें ये शब्द दिखते हैं वो तो है, और जिसमें नहीं दिखता है वो निजवाचक सर्वनाम है। कि अपना अपना कार्य करने सॉरी अपना अपना कार्य करके ही घर जाना। ठीक है, और तुम काम यह काम तुम स्वयं कर लो, आप आगे आ जाइए,
वह अपने आप चला गया। ठीक है साथियों, तो ये अपने को पूछ रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, अपना अपना कार्य करके ही घर जाना है, अपना अपना कार्य करके ही घर जाना है। ठीक है भैया, यह काम तुम स्वयं कर लो, यह काम तुम स्वयं कर लो, यानी कि अपने को नौका बताना है कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है साथियों, कि वह अपना अपना कार्य करके ही, यानी कि अपना अपना कार्य करके ही घर जाना है। ठीक है, तो साथियों अपना अपना कार्य बोले तो खुद खुद का काम, यानी कि निज का काम। ठीक है, तो इसके अंदर तो साथियों आपका है कि यह काम तुम स्वयं करो, ये स्वयं ये रहा, ये रहा, तो ये भी साथियों है। बिल्कुल, आप लोग आगे आ जाइए। अब साथियों अगर आपको देखकर आप सोच रहे हो कि ये इसका होगा, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आगे आ जाइए। तो साथियों यहाँ पर कौन सा साथियों आपके मध्यम, कौन सा हो जाएगा साथियों आपके मध्यम पुरुष है। ठीक है साथियों, वह अपने आप चला गया, कैसे चला गया, अपने आप चला गया, तो इसमें भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहो तो ले लो। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, यानी कि ऋषि महाराज की जो गाय है साथियों वो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। अब ये कह रहा है कि साथियों जो वाक्य में जो बहुत शब्द है ये किस विशेषण का उदाहरण है। पहला बताना साथियों गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, कितना दूध देती है साथियों। अब मैं यहाँ से प्रश्न कर लेता हूँ साथियों, कितना दूध देती है साथियों, तो ये दूध आएगा साथियों कि कितना देती है, बहुत देती है। तो साथियों एक मात्रा का बोध करवा रहा है। अब साथियों याद कीजिए मैंने कितना किस में लगवाया था साथियों, बिल्कुल सभी साथी कह रहे हैं कि परिमाण बोधक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाण बोधक। ठीक है साथियों, ये चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी। बिल्कुल, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। ठीक है भैया, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि साथियों बताना है कि अकर्मक क्रिया नहीं है। जंगल में हरिण दौड़ रहा है, बिल्कुल देखते हैं साथियों, ए ऑप्शन है। छोटे बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं या रोते रहते हैं। सुनीता ने अपने पिता से फोन करवाया, मतलब कि वो फोन स्वयं नहीं कर रही है, पिता से करवा रही। तो भी देखते हैं साथियों, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं साथियों। तो साथियों ये भी होता, देखिए साथियों सोना क्या है, अकर्मक क्रिया, रोना भी क्या है साथियों, अकर्मक क्रिया, दौड़ना भी क्या साथियों आपके अकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, इनको व्यक्ति स्वतः भी कर सकता है। ये जब मैंने आपको पढ़ाई थी साथियों तब ये चीज़ें मैंने आपको लिखाई थी। लेकिन साथियों यहाँ पर सुनीता ने अपने पिता से फोन करवाए, वो फोन नहीं कर रही साथियों, यानी कि ये क्या हो जाएगी साथियों आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई और वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, नि का मतलब होता है साथियों आपके विशेष बात का मतलब होता है बल या प्रभाव। ठीक है साथियों, का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव या बल जमा देते हैं, अर्थात उस वाक्य में विशेष प्रभाव ला देते हैं, वही क्या कहलाते हैं साथियों, आपके निपात कहलाते हैं। और अपने को बताना सब कि इसके अंदर निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। साथियों अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कौन कौन से होते, जैसे ही, भी, तो, भर, मात्र, केवल, तक, जी, हाँ, नहीं, अभी, सा। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको 8-10 नाम लिखे साथियों, ये कुछ विशेष निपात के होते हैं साथियों। देखिए साथियों, वाक्य में निपात होगा तो भी वाक्य पूरा होगा, नहीं होगा तो भी पूरा होगा। यानी कहने का मतलब अगर निपात होगा तो उसके अंदर विशेष बल होगा। मैं आपको 7 बजे पढ़ाऊंगा, मैं आपको 7 बजे ही पढ़ाऊंगा, तो साथियों निपात हो गया ना, वही चीज़ है साथ। इस तरह, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो आ गया साथियों, ये रहा तो साथियों 12 के अंदर तो ए ऑप्शन में तो साथियों आपका निपात है भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन में तो निपात। लक्ष्मण राम के साथ वन में गए, लक्ष्मण राम के साथ वन में गए, लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, तो इसमें भी है भैया। बिल्कुल 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 साथियों, आप भी इसी तरह करोगे ना साथियों तो आपका हर क्वेश्चन राइट होगा साथियों। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, कमला दिसंबर घूमने जाएगी, कमला दिसंबर घूमने जाएगी, नहीं साथियों कि कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका में इसके अंदर आपका निपात नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब तक आओगे, तो ये साथियों आपका तक हो गया साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, सी हो जाएगा। ठीक है साथी, ये आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण होगा साथियों।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ निपात होते साथियों, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं साथियों, ये आपके कुछ निपात है, जैसे ही, भी, तो, पर, मात्र, केवल, तक, जी, हाँ, नहीं, अभी, सा। ठीक है साथी। तो अब देखिए साथियों, आपका आगे आ चुका है लिंग का। लिंग का शाब्दिक अर्थ साथियों उनके बताने वाले हैं। ठीक है साथियों, लिंग का शाब्दिक अर्थ है पहचान या चिन्ह है, यानी कि वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाने वाले होते हैं सब, वो साथियों आपके लिंग कहलाते हैं। और जो महिला जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग होता है, और पुरुष का बोध कराया आपके वो पुल्लिंग होता है। ये कह रहा है कि भगवान शब्द है साथियों, आपको ये मैंने लिखा है साथियों, आपके भगवान, भगवान का साथियों मैंने आपको लिखा है साथियों, बिल्कुल स्त्रीलिंग जैसे कि भगवान शब्द है साथियों, ये जैसे कि आपका पुल्लिंग शब्द है ना। तो साथियों अगर मैं इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाऊंगा तो मैं इसके अंदर कौन सा चीज़ जोड़ूंगा साथियों, ताकि ये आपका पुल्लिंग से डायरेक्ट स्त्रीलिंग हो जाए। दिए गए विकल्प में कौन सा है साथियों, कि भाग्यवान, भगवती, भागिनी और भाग्यवती। लाडलो एक नियम लिखा था साथियों कि मान के स्थान पर साथियों आपके क्या करना पड़ता है, हमको मत्ती करना। मान के स्थान पर मत्ती करना है, वान के स्थान पर क्या करना है, आपको वत्ती करना है। ठीक है, स्थान वान के स्थान पर आपको वत्ती करना है। तो साथियों जहाँ पर वान है वो मैं कर देता हूँ वत्ती। तो साथियों यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्या भाग्यवती होगा, नहीं होगा। क्यों, क्या क्यों नहीं होगा साथियों, आपके भगवती होगा। क्या होगा मेरे भाई, भगवती हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। एक साथियों मैंने आपको ये भी लिखा था कि ता के स्थान पर त्री लगा देते हैं, ता के स्थान पर त्री लगा जैसे व्याख्याता, आख्याता, कर्ता, होता, ये सारे के सारे मैंने आपको उदाहरण लिखाए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम थे साथियों। अब बहुत ही सरल भी कहूँ साथियों या आपके मोस्ट भी कहूँ, ये आपके सामने आ चुका है साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये कह रहा है साथियों कि जो बील शब्द है साथियों, यानी कि अगर मैं इसकी वाइफ का नाम बताऊँ, यानी कि ये बील है साथियों, तो बील महिला प्रजाति का नाम बताऊँ तो साथियों आपका क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि बालू, बिलनी या बिलोनी या बालना। ठीक है साथियों, तो बील के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से साथियों स्त्रीलिंग बोध हो जाएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका बीलनी हो जाएगा, कि जैसे कि जाट का जाटनी, राजपूत का रजपूतनी। ठीक है साथियों, अहीर का अहीरनी, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी। ठीक है साथियों, ये सारे के कुछ कुछ नियम थे साथियों, जो मैंने आपको बताया था कि नी प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होता है। ये उस नियम से क्वेश्चन लिया हुआ साथियों, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के मिलेंगे। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले बात कर लेते हैं कि सड़क के बीचों बीच राम मंदिर नहीं साथियों, सड़क के बीचों बीच मंदिर है। वाक्य में प्रयुक्त कारक है साथियों, यानी कि बताना है कि कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है साथियों, और साथियों यह आपका अधिकरण कारक है। सड़क के बीचों बीच यानी कर्म कारक, ये तो नहीं होगा साथियों। करण साध्य ने माध्यम का बोध भी नहीं करवा रहा साथियों, संप्रदान के लिए भी नहीं साथियों। तो अधिकरण, यानी कि अधिकरण किसे कहते हैं, कि वह शब्द जिसमें संज्ञा से क्रिया के आधार का बोध हो। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके आश्रय, और इसमें मैं पर आता है। क्या आता है साथियों, आपका मैं पर आता है। लेकिन ये साथियों आपके संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कि साथियों इसमें क्रिया कि राम सड़क के बीचों बीच मंदिर है। मंदिर कहाँ साथियों, आपके सड़क के बीचों बीच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों कि चाय किस भाषा का शब्द है साथियों, बहुत ही शानदार चीज़ है साथियों। आप चाय पीते भी साथियों, दिन में 4 बार भी पी लेते हो, 5 बार भी पी लेते हो, लेकिन साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि अब चाय पियो ना, तब ये बोलना कि किस भाषा का शब्द है यार, ये चीनी है, जापानी है, फ्रेंच है या अंग्रेजी है। साथियों बताना है कि चाय किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल साथियों आपके चीनी शब्द है, बिल्कुल चाय से चाय, चाय से चाय, चीनी, लोकाट, ये तूफान, ये सारे के सारे चीनी भाषा के शब्द है। चाय, चीनी, लोकाट। गोबर का यदि मैं आपके तत्सम रूप बनाऊं, यानी कि गोबर साथियों आपका हिंदी रूप है। कौन सा रूप साथियों, आपका हिंदी रूप है। लेकिन अगर मैं गोबर जो शब्द है साथियों, इसका मैं अगर आपका क्या बनाऊं साथियों, कि तत्सम रूप बनाऊं, तो क्या हो जाएगा साथियों, गुरुबर, गोमय, गहवर या आपके गुबरे। क्या हो जाएगा साथियों, आपका गोबर का। साथियों बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा, गोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके गोमय हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गोमय हो जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको मैंने कुछ नियम भी लिखाए थे ना साथियों, कि अण सब तत्सम होता है, अण करना हो जाता है। आपका चंद्रबिंद अनुस्वार तत्सम होता है,
और चंद्र बिंदु होने पर आपका तत्सम हो जाता है साथियों। ये मैंने आपको, ये तत्सम शब्द होता है, ये का ज हो जाता है ना, सब तत्सम होता है ना का ज हो जाता है, वह तत्सम होता है वह का ब हो जाता है साथियों। ठीक है साथियों, ये ऐसे मैंने आपको अनुस्वार युक्त तत्सम होता है, चंद्र बिंदु वाले आपके ये हो जाते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट उदाहरण लिखा रखे हैं, तो राइट आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, तत्सम और तद्भव और विदेशी भाषा से आपका कोई सा भी एग्जाम हो, 2 क्वेश्चन तो आपका पूछेगा ही पूछेगा वो। आगे सामने है साथियों का पर्यायवाची से कि असुर जो शब्द है साथियों, असुर जो राक्षस होते हैं साथियों, उनका पर्यायवाची बताना। देव, दानव, अभिनेता और देवराज। साथियों आपको बताना कि असुर, असुर का पर्यायवाची कौन सा साथियों, कि मानव होता, मानव दानव, दानव नहीं कहते कि मानव का राक्षस दानव, तो क्या हो जाएगा साथियों, उनके मानव का दानव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके 18 का बी हो जाएगा। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द साथियों आपका शुक्ल का विलोम है, शुक्ल का विलोम है साथियों। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है साथियों। इनमें तो आपको सोचने की समझने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं साथियों, आप सभी को होता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो रातें काली होती है कृष्ण पक्ष होती है, जो रातें क्या होती है साथियों, गोरी नहीं उजाली होती। ठीक है, गोरी नहीं बोलेंगे, ऐसे उजाली बोलते हैं। जो क्या हो जाएगी साथियों, आपकी कृष्ण पक्ष हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका 19 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 19 का बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, 19 का बी बिल्कुल राइट है ना। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि तामसिक शब्द का सही विलोम क्या होगा साथियों। तामसिक, तामसिक जो शब्द साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपके राजसिक, सात्विक, कुपित और असत्य। सत्य असत्य, ये तो सही था। कुपित, सात्विक, बिल्कुल। तामसिक का क्या हो जाएगा साथियों, आपके सात्विक। ठीक है साथियों। अच्छा, इनका अर्थ कौन बताएगा साथियों, ये आप मेरे को कमेंट में बता देना साथियों, क्योंकि जब ये पिछली बार क्वेश्चन आया था तब मैंने इसका अर्थ ही बताया था। आगे राइट आंसर दीजिए साथियों, इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ना। सही अर्थ वाला युग्म चुनिए साथियों। ये बहुत ही आपका शब्द युग्म से आया हुआ है साथियों, शब्द युग्म से आया है। एक बात बता देता हूँ साथियों कि अपन ना शब्द युग्म के अपन 250 के समथिंग अपन कुछ उदाहरण लेके आ रहे हैं, शायद उससे आपका हर काम हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, ये कह रहा है कि आकर और आकार, इसका मतलब होता है साथियों कि मैंने पहले ही बताया साथियों कि आकर का मतलब तो आपके क्या होता है साथियों, आपकी खान होती है। क्या होती है लाडू, आपकी खान होती है। और खान, आकार, आकार का मतलब साथियों कोई आकृति हो सकती है, आकार यानी कि साथियों कोई भी आकृति हो सकती है। तो साथियों ये उससे राइट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, बिल्कुल अपना पहला ही ऑप्शन देखा, ये राइट हो गया। ठीक है साथियों, तो ये आपका कुल, छोटा तो किनारा होता है साथियों, और बड़ा क्या होता है साथियों, उनके वंश होता है। देख साथियों, इस निर्जर का मतलब आपके देवता होता है, और इस निर्जर का मतलब झरना होता है, इसका मतलब साथियों बाण होता है, और इसका मतलब होता है साथियों उनके तालाब या जो सरोवर के अंदर आता है ना, उसके अंदर आता है। बाकी इसका कोई आपको मतलब नहीं, मैंने बता दिया साथियों। छोटा किनारा होता है, बड़ा क्या होता है साथियों, आपके वंश होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये कहता है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, यानी कि साथियों मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया साथियों, जैसे कि आपने बाइक चलाई है, आपके सामने अगर कोई गिलहरी आ गई है, अगर वो मर गई साथियों, तो आपने अपराध तो किया ना। तो साथियों ये उसी के लिए आ रहा है कि जो आपको जो ग्लानि होती है साथियों, यानी कि आपने पहले अपराध किया है, फिर उसके लिए जो ग्लानि होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन साथियों आपकी लज्जा, बी ऑप्शन आपकी निंदा, या साथियों आपका डी ऑप्शन आत्मग्लानि या पछतावा। साथियों आत्मग्लानि यानी कि पछतावा, साथियों पछतावा तो एक अलग चीज़ हो जाती है, होती वो भी साथियों आपके आत्मग्लानि भावी, लेकिन साथियों खुद को ग्लानि यानी कि यार मैंने गलत तो किया, शायद आपको दूसरों को पता नहीं साथियों, या आपको दूसरों को पता हो फिर आप करते हो साथियों, तो वो पछतावा के अंदर आ जाता है। लेकिन साथियों लेकिन आत्मग्लानि, या आप ऐसा काम कर देते हो जो आपको काम नहीं करना है, वो आपके पछतावा में आता है साथियों। लेकिन आत्मग्लानि ये होता है साथियों, जैसे आपने कोई काम कर दिया, अब साथियों आपको पछतावा के अलावा एक और जो भाव होता है साथियों कि आत्मग्लानि, अगर आपको पता है तो स्वयं को जो दुख होता है वो क्या होता है साथियों, उनके आत्मग्लानि होता है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य संदेहार्थक वाक्य है, यानी कि साथियों निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसका बोध हो साथियों, आपके संदेह का बोध हो, किसका बोध हो लाडो, आपके संदेह का बोध हो, वो बताना साथियों। कि वह जहाँ रहे सुख से रहे, वह जहाँ रहे सुख से रहे, इसके अंदर तो कोई संदेह नहीं साथियों, तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सॉरी मतलब ये तो अपना नहीं होगा। आज शाम को शायद वर्षा हो, आज शाम को शायद वर्षा हो, शायद किस में आता है साथियों, मैंने आपको यही बात लिखाई थी बिल्कुल। तो साथियों एक बार और देख लेते हैं, कोई दूसरा भी ना हो। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, जो काम तुम्हें देगा उसे देखो,
वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। ठीक है साथियों, साहिद का आ रहा है तो राइट आंसर आपका 23 का क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, 23 का बी हो जाएगा। और साथी आज का अपना 24-25, बिल्कुल साथी आपके 25 क्वेश्चन आज ये करा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया था, तुलसीदास ने रामायण का प्रणयन किया था। ठीक है साथियों, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया था, बिल्कुल तुलसीदास ने आपके रामचरितमानस का समायोजन किया था, समायोजन किया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध का बताना साथियों आपके। बिल्कुल साथियों आपका देखिए साथियों, रामचरितमानस संयोजन किया था, बिल्कुल गलत है। प्रायण किया था, बिल्कुल गलत है। रामायण तो साथियों आपका बिल्कुल ही गलत है साथियों। ठीक है साथियों, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रायण किया था। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। बिल्कुल साथी, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है साथियों, बताना है कि सत्य बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं साथियों। सत्यवादी, घनिष्ठ धर्मनिष्ठ, अंधविश्वास, सहिष्णु। जो सहनशील हो उसे तो हम क्या कहते हैं, सहिष्णु कहते हैं। बिल्कुल, जो साथियों आपके अनजाने में किया गया विश्वास है, या साथियों आपके जानबूझकर या कैसे भी मान लीजिए साथियों, अंधविश्वास जो अंधा है जो विश्वास, ऐसे मान लीजिए। ठीक है साथियों, और धर्मनिष्ठ जो अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखे उसे धर्मनिष्ठ कहता है। और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, जो सत्य बोलने वाला हो साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। हालांकि इसका आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। तो प्लीज़ साथी, जो साथी आपके 25 से 25 क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल साथी आपके 25 मिनट हुए हैं और 25 ही क्वेश्चन हैं। अब बताना है कि साथियों आपके बॉयज़ आगे हैं या आपके घर लागे हैं साथियों। बिल्कुल साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि किस बहन के और किस भाई के क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।